जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं बीएसएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, बिहार स्पेशल। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार स्पेशल का लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, मैं कम से कम का बात कर रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का मतलब होता है बिहार से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो, उसमें जो बिहार का योगदान था वहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति होता है, बिहार की नदियां, बिहार का विविध, तो बिहार से 15-20 क्वेश्चन निश्चित होता है। एक बहुत बड़ा वैकेंसी बिहार एसएससी का है, तो आप लोग प्रिपरेशन में लग गए होंगे, फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल के बहुत ही महत्वपूर्ण, आज हम बिहार से आप लोगों को परिचय करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, जहां भी जो भी आपको दिक्कत लगे आप जरूर बताइए, जो कहां मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको लगता है कहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्थापना दिवस 22 मार्च। देखिए, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और हम बिहारी हैं इस दृष्टिकोण से भी। जो बिहार राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 22 मार्च को हुआ था, ठीक है। 22 मार्च 1912, डेट याद रखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत गठित करने संबंधी विविध घोषणा की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार और बंगाल अलग हुआ था। मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल अलग हुआ था। जब बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों एक ही राज्य था। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक टॉपिक में बहुत सारी बातों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। सबसे पहला डेट आप याद रखिएगा, कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके विरोध में बंगभंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो फाइनली 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल अलग हो गया, तो इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। उस समय उड़ीसा जो था बिहार का एक हिस्सा था ही। आगे चलकर क्या हुआ, तो उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। वो कब हुआ ये देख लीजिए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आ गए। अर्थात 22 मार्च 1912 के बाद एक और विभाजन हुआ, जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को। किसका विभाजन हुआ? बिहार और उड़ीसा। उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। किस समय? 1 अप्रैल 1936 को। अगर यहां से क्वेश्चन उठाए, जो उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936, ये डेट आप याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, उस समय बिहार का ही हिस्सा झारखंड था, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जो उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। ये सीमा की बात है। ये जो उड़ीसा का था, जिसको 1948 में क्या किया गया, बिहार राज्य में शामिल कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। कब? 1 नवंबर 1956 को। किस आधार पर, किसके अनुशंसा पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, क्योंकि वह बंगला भाषी क्षेत्र थे। धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग, ये सब बंगाल में हस्तांतरित हो गए। लगभग इसका आबादी जो था वो 14,46,385 था। अब एक और विभाजन हुआ
जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर अर्थात उस समय के 46% भूभाग पर एक अलग राज्य का निर्माण हुआ, जिन्हें हम लोग आज झारखंड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा। झारखंड राज्य कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कितना वर्ग किमी पर, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर पर, जो लगभग 46% भूभाग था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 से बिहार का जो अभी का स्वरूप है वो है। ठीक है, आपको मैं एक बात शॉर्टकट में समझा देते हैं। 22 मार्च 1912 ये हो गया बिहार बंगाल का विभाजन। फिर आता है 1 अप्रैल 1936, इसमें बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का अलग हुआ था। ये देखिए, अब आते हैं हम लोग भौगोलिक रूपरेखा पर। कहाँ आते हैं, भौगोलिक रूपरेखा। अवस्थित जो है बिहार कहाँ है, तो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में है। भारत का कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी भाग। देखिए, अगर मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा तो उत्तर पूर्वी भाग यानी कि इस आसपास में बिहार स्थित है। भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में बिहार अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। बिहार कहाँ पे अवस्थित है, भारत के तो उत्तरी पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में। तो बिहार कहाँ अवस्थित है ये आप लोगों ने जान लिया है, जो उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। इसका भौतिक स्थिति जो है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ये ध्यान से देखिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देखिए, अब इसको याद कैसे रखिएगा, 10 दूनी 20 और 4 24, 15 दूना 30, 1 31 और 31 में से 4 घट गया। ये देखिए यहाँ पे 4 जुड़ा है, 20 4 24, यहाँ पे 4 घटा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप इसे आराम से याद रख सके। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, आप आराम से टिक कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखिए, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, गुना 2 प्लस 1, यहाँ पे गुना 2 ही है। ठीक है, और 20 4 24, यहाँ पे 20 4 24 प्लस 4 हुआ, यहाँ पे माइनस 4 हो गया। तो आप याद कर लीजिए, जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। फिर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ये पूर्वी देशांतर तक, ये जो है भौतिक स्थिति है बिहार का। अब मैं बात करूं अगर ज्यामितीय आकार, बहुत बार पूछा गया है जो बिहार का ज्यामितीय आकार क्या है, तो भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो है आयताकार। आयताकार आप समझ रहे हैं, जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। लेकिन मैथ का क्लास है नहीं, इसलिए इसमें डिटेल्स हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ज्यामितीय आकार कैसा है बिहार का, आयताकार है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट। और इसका जो मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 93.4 लाख हेक्टेयर ये बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र है। ये अगर ये बिहार है तो ये हो गया 94,163 वर्ग km, ये याद रखिए। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा वो है 2.86%, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें बिहार का योगदान कितना है,
2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, भारत का जो भी एरिया है उसमें बिहार का योगदान कितना है 2.86, यानी कि बिहार का एरिया 94,163 भागा बिहार का एरिया गुना 100, इस प्रकार से निकलता है 2.86। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में क्या स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है वो 13वां स्थान है। क्या है? 13वां स्थान। तेलंगाना राज्य गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 13वां हो गया है। लंबाई जो है इसका 345 किलोमीटर, ये लंबाई नॉर्थ और साउथ ये जो डिस्टेंस है ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें वेस्ट और ईस्ट की तो ये होता है 483 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 345, उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर ये लंबाई चौड़ाई है। और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है इसका वह है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रफल है। और टोटल जो है वो है कितना 94,163। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए टोटल जो है वो कितना है 94,163 और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है 92,257.1, अर्थात बिहार में कितना ग्रामीण स्तर पे है ये आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। सीमा यानी कि चौहद्दी के रूप में आप लोगों ने याद किया होगा। उत्तर में क्या है नेपाल है, यानी कि अगर बिहार की बात करें तो अगर नॉर्थ में क्या है नेपाल है, साउथ में क्या है साउथ में झारखंड है। आपको हमने अभी बताया है जो दक्षिणी बिहार को झारखंड बना दिया गया, तो साउथ में क्या होगा झारखंड होगा। ये तो आप क्लियर समझ गए होंगे। और इसका ईस्ट जो है देखिए नाम ईस्ट उल्टा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, और वेस्ट में क्या है तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नाम के उल्टा यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, यूपी कहाँ पे है वेस्ट में, तो ये हो गया बिहार का चौहद्दी। चलिए अब हम लोग देखते हैं बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वो है बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय प्रतीक में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो है वो है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा क्या है हिंदी। हिंदी प्रथम भाषा है। और द्वितीय राजकीय भाषा का बात करें तो आपको उर्दू पता चलेगा, उर्दू दिखेगा। प्रथम जो भाषा है बिहार का वो है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उर्दू। राजकीय पशु की बात अगर हम करें तो बैल है। राजकीय पशु क्या है बैल है। राजकीय पक्षी क्या है गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है तो बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है बैल। राजकीय पक्षी क्या है गौरैया। और राजकीय वृक्ष क्या है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प क्या है तो गेंदा फूल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है गेंदा फूल। और राजकीय मछली क्या है मांगुर। बिहार का जो राजकीय मछली है वो है मांगुर। बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग खाए होंगे, और बहुत कीमती भी होता है मांगुर माछ। तो बिहार का राजकीय मछली मांगुर ही है। तो ये राजकीय प्रतीक के बारे में आपको मैंने बताया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जनसंख्या से संबंधित। देखिए कुल जनसंख्या जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके बाद से 21 में होना था। प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होता है, लेकिन कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया और अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। अब आप लोग उम्मीद कीजिए जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद ही फिर से जनगणना की संभावना है। महिला बिल वाले में बताया भी था जनगणना करेंगे उसके बाद हम सीट का बंटवारा करेंगे। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय बिहार का जनसंख्या था 10,40,99,452, लगभग 11 करोड़। ठीक है, लगभग 11 करोड़ आप कह सकते हैं। 10,40,99,452 ये बिहार का जनसंख्या था 11 के
अनुसार अभी अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है उसमें 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गया है। ठीक है, तो कितना बढ़ा ये आप लोगों को पता ही होगा, 2 करोड़ 59 लाख समथिंग ये बढ़ा है, जो डॉट क्रिएट करता है जो 10 साल में इतना ही जनसंख्या कैसे बढ़ा होगा। ठीक है, देश में जितना जनसंख्या है उसका 8.6% ये बिहार में निवास करते हैं। और आपको अभी पता ही होगा, बताए हैं जो एरिया में किस नंबर पे है, 13वां नंबर पर। ठीक है, चलिए, और देश का जमीन कितना था 2.86, लेकिन जनसंख्या 8.6 कवर करता है बिहार। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर जो बिहार का स्थान है वो तीसरा है भारत में। और मैं अभी जो भी डेटा आप लोगों को बता रहा हूँ सब 2011 के सेंसस पे है। ठीक है, ना कि अभी के सेंसस पे। पुरुष जो भी पॉपुलेशन है उसमें पुरुष का कितना कंट्रीब्यूशन है, 5,42,78,157, 5,42,78,157। फोन नंबर की तरह आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और महिला कितना है, 4,98,21,295, अर्थात 4,98,21,295 ये महिला की संख्या है। देखिए कितना, लगभग 44 लाख पुरुष ज्यादा है महिला की तुलना में। ठीक है, इसलिए लिंगानुपात कम हो गया है। शिशु जो है 0 से 6 वर्ष में वो 17.6% है, 1,91,33,964। नगरीय जनसंख्या कम ही होगा 11.3%, और ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%। यानी कि बिहार का जो अधिकांश आबादी है वो गांव में ही रहता है, यह रिपोर्ट आपको दर्शा रहा है। जो 88.7% जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक है, और 11.3%, अगर आप एक याद कर लेंगे ना, जैसे ये याद अगर आपने कर लिया नगरीय जनसंख्या 11.3, तो 100 में से आप घटाएंगे तो आपको ग्रामीण जनसंख्या निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 10 की जो वृद्धि दर है, यानी कि 1 से 11 में जो वृद्धि हुआ वो था 1/4, 25.4%। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि किस जिला में हुआ था, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि जो हुआ वो हुआ था मधेपुरा में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो कौन से जिला का जनसंख्या वृद्धि 10 की सबसे ज्यादा रहा, तो वहां पे हो जाएगा मधेपुरा। आगे है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, यानी कि जिस जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे न्यूनतम रहा तो 19 रहा था। देखिए पूरे स्टेट का 25.4 था, और उसमें से मधेपुरा हाईएस्ट 31.01 और गोपालगंज लोएस्ट 19। अब बात करें लिंगानुपात का, तो 1000 पुरुष पर 918 महिला हैं, यानी कि 1000 अनुपात 918 ये बिहार का लिंगानुपात है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है, तो उसका नाम है गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे शादी विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। लेकिन बात करें अगर मुंगेर की, तो मुंगेर में शादी करना बहुत ही मुश्किल बात है। ये हरियाणा वाला स्थिति है, पूरे भारत में हरियाणा की लिंगानुपात सबसे कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है मुंगेर। यहाँ पे 1000 पुरुष पर 876 ही महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए जनघनत्व जो है सर्वाधिक, बिहार का जनघनत्व जो है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर 1106। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला वह है शिवहर, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वह है कैमूर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर। शिवहर में सबसे अधिक जन घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर 1880 लोग रह रहे हैं। और न्यूनतम जन घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर। कैमूर में 1 वर्ग किलोमीटर में 488 लोग रहते हैं,
और अगर बिहार की बात करें तो 1106 है जो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है जो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है, जो सबसे फेमस जिला है वो क्या है, पटना है, जो कि राजधानी है। तो उसका जनसंख्या भी सबसे अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात अगर हम करें तो शेखपुरा है। शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या है। जितने भी जिला है 38, उसमें से शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। अब मैं बात करूं अगर साक्षरता दर की तो 61.8% ये बिहार का ओवरऑल साक्षरता है, जो देश में सबसे नीचे है। देश में जो बेवकूफ की संख्या अगर कहा जाए यानी कि निरक्षर और शिक्षा की बात करें तो बिहार टॉप पे है और पढ़े लिखे की सूची में सबसे नीचे है। और प्रतिशत में बात करें तो बिहार का साक्षरता दर जो है वो 61.8% है, जिसमें पुरुष का भागीदारी है 71.2% और महिला 51.5% है। अर्थात बिहार का 50% महिला लगभग निरक्षर है, मतलब एक भी अक्षर नाम तक नहीं लिखने आता है। इसलिए बिहार का ऐसा दयनीय स्थिति है, यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल जो साक्षरता दर है 61.8% है, पुरुष उसमें 71.2 और महिला 51.5। ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो अभी टीचर का बहाली हुआ है आप लोग सुने होंगे, उसमें भी पूछा गया था जो बिहार में महिला की साक्षरता दर कितना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे, साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे यानी कि 35वें स्थान पे, 28+7 35 होता है और 35वें नंबर पर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला यानी कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा बिहार का कौन सा जिला है, आपको यहाँ पे पटना याद नहीं रखना है, रोहतास याद रखना है, जो 73.4% बिहार के सबसे अधिक पढ़े लिखे वाले जिला में आता है। और सबसे कम पढ़े लिखे में न्यूनतम साक्षरता दर में पूर्णिया का स्थान आता है। पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, 51.1 यानी कि महिला की जो साक्षरता दर है उससे भी नीचे पूर्णिया का साक्षरता दर ओवरऑल है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अर्थात सबसे अधिक कहाँ का पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है, उसमें रोहतास आता है। 82.9% पुरुष रोहतास के पढ़े लिखे हैं। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यानी कि कौन से जिला, देखिए आपको ये नाम आपको आराम से याद हो जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा जिला रोहतास, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला पूर्णिया। तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा पुरुष किस जिला में होगा, तो रोहतास में ही होगा, और सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष कहाँ होगा, तो पूर्णिया में होगा। आपको यहाँ से याद रख लेना है। महिला जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी है वो भी रोहतास की है। तो यहाँ का तो लिटरेसी रेट हाई है, तो यहाँ पे पुरुष और लेडीज दोनों ज़्यादा पढ़ी लिखी है। लेकिन पूर्णिया का जो पुरुष है वो पढ़े लिखे में पीछे चलता है। लेकिन महिला की अगर बात करें तो यहाँ पे पूर्णिया नहीं होकर सहरसा है, जो कि 41.7% है। ठीक है, चलिए अब बात करें अनुसूचित जाति की। तो सबसे पूरे बिहार में जो अनुसूचित जाति की संख्या है वो कितना है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 1,65,67,325 ये टोटल पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति की, जिसमें पुरुष का है कितना, तो 86,06,253 और महिला है 79,61,072। ये लोग आप डेटा में याद नहीं रखिए। ठीक है, कुल जनसंख्या का 15.9% है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला जिला है वो है गया। ये आप याद रखिएगा, जो गया जो है बिहार का एक जिला, वहां पे अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है किशनगंज। गया में 30.4% अनुसूचित जाति है, जबकि किशनगंज में 6.7% ही अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 1.3% है। चलिए आगे है सर्वाधिक अनुसूचित
जनजाति वाला जिला तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। शहर बिहार में कुल शहरों की संख्या जो है वो 199 है। बिहार में शहरों की कुल संख्या कितनी है? 199। और सर्वाधिक नगरीकरण जो है वो किसका है? पटना का है, 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर आता है। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, यानी कि ऐसा कितने नगर है जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो वो है 26। और महानगर एक है जो है पटना। तो बिहार का बेसिक जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्टेटस में लगाएं। धन्यवाद।